अगर आज बिहार की राजनीति में किसी एक नाम को लेकर सबसे ज्यादा फुसफुसाहट, कयास और चर्चाएं हैं, तो वो नाम है भोजपुरी के सुपरस्टार और पावर स्टार पवन सिंह। सवाल ये नहीं है कि पवन सिंह गाना कब रिलीज करेंगे, सवाल ये है कि क्या पवन सिंह अब संसद के ऊपरी सदन यानी राज्यसभा तक पहुंचने वाले हैं। वजह है बिहार से राज्यसभा की वो 5 सीटें जो 9 अप्रैल 2026 को खाली हो रही हैं। इन 5 सीटों ने बिहार की सियासत में ऐसी हलचल मचा दी है कि हर दल अपनी चाल चलने में लगा है और हर नेता अपनी कुर्सी बचाने या पाने की जुगत में जूझ रहा है। 9 अप्रैल 2026 को बिहार से राज्यसभा के जिन 5 सांसदों का कार्यकाल खत्म हो रहा है, उनमें आरजेडी के प्रेमचंद गुप्ता और एडी सिंह हैं, जेडीयू के हरिवंश नारायण सिंह और रामनाथ ठाकुर और राष्ट्रीय लोक मोर्चा के अध्यक्ष उपेंद्र कुशवाहा शामिल हैं। मतलब साफ है कि 5 सीटें खाली होंगी और 5 नए चेहरे या पुराने चेहरों की वापसी तय होगी। अब जरा गणित को समझते हैं, क्योंकि राज्यसभा चुनाव राजनीति से ज्यादा गणित का खेल होता है। इस बार एक राज्यसभा सीट जीतने के लिए कम से कम 41 विधायकों के समर्थन की जरूरत होगी। फॉर्मूला बिल्कुल साफ है। विधानसभा की कुल सीटें 243 है। इन्हें जितनी सीटों पर चुनाव होता है उसमें एक जोड़कर भाग दिया जाता है, यानी 243 को 6 से भाग दिया जाए तो 40.5 आता है, जिसे ऊपर की संख्या में बदलकर 41 माना जाता है। अब इसी गणित ने नई पार्टियों की नींद उड़ा दी है, खासकर आरजेडी की। आरजेडी के पास इस वक्त इतनी संख्या नहीं है कि वो आराम से अपने एक नेता को भी राज्यसभा भेज सके। ये सच्चाई है। यही वजह है कि इस बार तस्वीर पूरी तरीके से बदलती हुई नजर आ रही है। एनडीए के भीतर तस्वीर कहीं ज्यादा साफ है। जेडीयू के पास 85 विधायक है, यानी वो अपने कोटे की दोनों सीटें सुरक्षित मानकर चल रही हैं। बीजेपी के पास 89 विधायक हैं, यानी बीजेपी भी 2 सीटें पक्की मान रही है। इसका मतलब यह हुआ कि आरजेडी की 2 मौजूदा सीटों पर इस बार बीजेपी अपने उम्मीदवार जिताने की स्थिति में है। अब आते हैं बीजेपी के सबसे मजबूत और चर्चित नाम पर, नितिन नवीन। पटना के बांकीपुर से विधायक रहे नितिन नवीन अब बीजेपी के टॉप लीडर बन चुके हैं। उन्हें पार्टी ने राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष बनाया है। इस पद पर पहुंचने में महज 2 दिन के बाद ही उन्होंने बिहार कैबिनेट से इस्तीफा दे दिया। यह इस्तीफा कोई सामान्य कदम नहीं था, बल्कि आने वाले बड़े राजनीतिक बदलाव का भी संकेत था। चलिए आपको और क्लियर बताते हैं। बीजेपी के अंदर खाने की माने तो नितिन नवीन अब जल्द ही विधायकी से भी इस्तीफा दे सकते हैं और राज्य की राजनीति को अलविदा कहकर केंद्र की राजनीति में अपनी नई पारी शुरू करने वाले हैं। पार्टी के वरिष्ठ नेताओं का यह मानना है कि देश की सबसे बड़ी पार्टी का राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष अगर सिर्फ विधायक रहे तो ये उसके कद के हिसाब से बिल्कुल ठीक नहीं बैठता। यही वजह है कि बीजेपी नितिन नवीन को पहले राज्यसभा भेजकर केंद्र की राजनीति में लॉन्च करना चाहेगी। और यही से कहानी में एंट्री होती है पवन सिंह फैक्टर की। सवाल उठता है कि क्या बीजेपी भोजपुरी स्टार पवन सिंह को भी राज्यसभा का टिकट देकर बड़ा इनाम दे सकती है। लोकसभा चुनाव के वक्त पवन सिंह और बीजेपी के रिश्तों में खटास आई थी, आपको याद होगा 2024। ये बात किसी से छुपी नहीं है। लेकिन 2025 के विधानसभा चुनाव से पहले पवन सिंह ने बीजेपी के साथ अनऑफिशियली ज्वाइन किया, पार्टी के लिए जोरदार प्रचार किया और इस मंच से बीजेपी के पक्ष में माहौल बनाया। बीजेपी के सीनियर सांसद मनोज तिवारी को वो बयान आज भी याद किया जा रहा है जिसमें उन्होंने कहा था कि पवन सिंह के लिए सब कुछ तय किया गया है। हालांकि पवन सिंह या पार्टी की तरफ से अभी तक कुछ भी आधिकारिक नहीं कहा गया है, लेकिन राजनीतिक गलियारों में यह चर्चा तेज है कि बीजेपी उन्हें किसी बड़े पद से नवाज सकती है और यह उम्मीद भी है। अब जेडीयू की तरफ नजर डालते हैं। जेडीयू के कोटे में जिन 2 नेताओं का कार्यकाल पूरा हो रहा है उनमें राज्यसभा के उपसभापति हरिवंश नारायण सिंह और केंद्रीय मंत्री रामनाथ ठाकुर शामिल हैं। दोनों नीतीश कुमार के बेहद करीबी और पार्टी के सबसे भरोसेमंद चेहरे माने जाते हैं। दोनों को पहले भी 2-2 बार राज्यसभा भेजा जा चुका है। नीतीश कुमार आमतौर पर किसी नेता को 2 बार से ज्यादा राज्यसभा भेजने से बचते हैं, लेकिन इन दोनों नेताओं का कद और पद ऐसा है कि एक बार फिर से रिपीट होने की संभावना से इनकार नहीं किया जा सकता। यही वजह है कि जेडीयू के दोनों नामों पर अभी संशय बना हुआ है, लेकिन चर्चा जोरों पर है। अब सबसे पेचीदा मामला आता है 5वीं सीट का। इस सीट पर फिलहाल उपेंद्र कुशवाहा सांसद हैं, लेकिन उनके पास सिर्फ 4 विधायक हैं और बीजेपी इस बार उन्हें दोबारा रिपीट करने के मूड में शायद नजर ना आए। एनडीए में बीजेपी और जेडीयू के बाद सबसे ज्यादा विधायक एलजेपीआर यानी रामविलास के पास हैं, जिसकी संख्या
19 है। चिराग पासवान इस 5वीं सीट को अपनी मां के लिए चाहते तो हैं, लेकिन इसके लिए उन्हें 22 और विधायकों का समर्थन चाहिए होगा। 4 सीटों पर अपने नेताओं को राज्यसभा भेजने के बाद एनडीए के पास सिर्फ 38 विधायक बचते हैं, यानी जीत के आंकड़े से 3 कम। बिना क्रॉस वोटिंग के यह जीत मुमकिन नहीं है। वहीं चिराग पासवान की सबसे बड़ी राजनीतिक परीक्षा होगी। विधानसभा चुनाव के दौरान भी ये खबरें आई थी कि वो अपनी मां के लिए राज्यसभा सीट की मांग कर सकते हैं। अगर ये मांग मानी जाती है तो चिराग को ना सिर्फ एनडीए के सहयोगियों को मनाना होगा, बल्कि विपक्षी खेमे से भी विधायकों का समर्थन तोड़ना पड़ेगा। ये सबसे बड़ा खेल है। इधर दूसरी तरफ खरमास के बाद बिहार में कैबिनेट विस्तार होना है। विधायकों की संख्या के हिसाब से एलजेपी तीसरे मंत्री पद की भी दावेदार है। अंदर खाने चर्चा यह है कि अगर चिराग राज्यसभा की डिमांड पर अड़े रहे तो कैबिनेट में उनकी जो बार्गेनिंग है वो कमजोर पड़ सकती है। अब बात उपेंद्र कुशवाहा की, ये सबसे जरूरी है। लोकसभा चुनाव 2025 के वक्त उन्हें एक लोकसभा सीट और एक विधान परिषद सीट का वादा किया गया था। उन्होंने काराकाट से लोकसभा चुनाव लड़ा, लेकिन हार गए। इस हार के पीछे पवन सिंह फैक्टर को बड़ा कारण माना गया था। बाद में डैमेज कंट्रोल के लिए उन्हें विधान परिषद भेजने की बात भी हुई, लेकिन जेडीयू इसके लिए तैयार नहीं हुई। आखिरकार 2 जुलाई 2024 को बीजेपी ने उन्हें राज्यसभा भेजने का ऐलान किया। अब विधानसभा चुनाव के बाद उन्हें अपने बेटे को मंत्री बनाकर राजनीति में लॉन्च कर दिया गया। सबको पता है पत्नी पहले से विधायक है। ऐसे में बीजेपी पर परिवारवाद को बढ़ावा देने का आरोप ना लगे, इसीलिए माना जा रहा है कि अप्रैल 2026 के बाद उपेंद्र कुशवाहा किसी भी सदन में सदस्य नहीं रहेंगे। अब विपक्ष की तरफ से आते हैं। सभी विपक्षी दलों के विधायकों को जोड़ दिया जाए तो संख्या ठीक 41 बैठती है, यानी विपक्ष मिलकर एक नेता को राज्यसभा भेज सकता है। विपक्ष में सबसे ज्यादा विधायक आरजेडी के हैं, इसके बाद कांग्रेस, फिर लेफ्ट आते हैं और अन्य आते हैं। लेकिन तेजस्वी यादव इस खेमे के नेता हैं और उनके नेतृत्व की ये बड़ी परीक्षा होगी कि क्या वे सभी सहयोगियों को एकजुट रख पाते हैं या नहीं रख पाते हैं। अगर तेजस्वी इस परीक्षा में सफल होते हैं तो आरजेडी का एक नेता, जो कि नामुमकिन लग रहा है, राज्यसभा पहुंच सकता है। लेकिन अगर जरा सी भी टूट हुई तो महागठबंधन के लिए तस्वीर शायद बद से बदतर हो जाए। आने वाले सालों में यह तस्वीर और भी डरावनी हो सकती है। 2030 तक राज्यसभा में महागठबंधन का लगभग सफाया होने की आशंका जताई जा रही है। ये राजनीतिक विश्लेषक कह रहे हैं, मैं आपको डेटा दे दूंगा। बिहार की 16 राज्यसभा सीटों में से फिलहाल आरजेडी के पास 5 और कांग्रेस के पास 1 सीट है। 2026 और 2028 के चुनाव इसकी सियासी जमीन को और कमजोर कर सकते हैं। खैर, इससे इतर हम आपको एक आंकड़ा और बता दें। अगर पवन सिंह इस बार राज्यसभा जाते हैं तो वो राज्यसभा के इतिहास में पहले भोजपुरी सुपरस्टार होंगे जो वहां पर राजनीति करेंगे। इससे इतर हम आपको बता दें, लोकसभा चुनाव में या फिर लोकसभा में आप कह सकते हैं, जैसे रवि किशन हो गए, मनोज तिवारी हो गए, निरहुआ हो गए। खैर, निरहुआ हार गए थे 2024 के लोकसभा चुनाव में, लेकिन ये सुपरस्टार्स भी कहीं ना कहीं दिखे थे। खैर, ये हमारा विश्लेषण, हमारा आंकड़ा, हमारा डेटा आपको कैसा लगा, ये हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। मैं उम्मीद करता हूं आपको हमारी ये जानकारी पसंद आई होगी। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। कैमरे के पीछे मौजूद है मेरी सहयोगी सुमन, मेरा नाम है हर्षित और आप देख रहे हैं एयर नाउ।